नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, हम जो क्लास करने वाले हैं आज, वो हम करने वाले हैं 5 जुलाई की करंट अफेयर। दोस्तों, हम वही करंट अफेयर कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम बेस से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साथियों देश और दुनिया में न्यूज़ तो बहुत बन रही है, पर साथियों हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगी हम उसी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। दोस्तों, यह एक उपग्रह है और किसके लिए लॉन्च किया नासा ने? तो साथियों, यह चंद्रमा के लिए लॉन्च किया। यह क्या करेगा? चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। किसने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया। और क्या नाम है इसका? तो कैपस्टोन इसका नाम है। दोस्तों, इसके अलावा नासा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से मिनी हबल टेलीस्कोप भी लॉन्च किया था। अमेरिका से बाहर लॉन्च होने वाला यह पहला रॉकेट था जो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया गया। इसके अलावा साथियों, नासा ने दा विंची मिशन की शुरुआत की थी। किसके लिए की है? यह शुक्र ग्रह के लिए की है। और नासा इसे कब लॉन्च करेगा? तो 2029 में इस मिशन की नासा शुरुआत करेगा। इसके अलावा साथियों, अभी हाल ही में जुलियाना नाम से ठोस ईंधन वाले रॉकेट को किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने लॉन्च किया था। यह कैसा रॉकेट है? तो यह ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, ठोस फ्यूल पर आधारित है। इसकी क्षमता लगभग 220 किलोग्राम है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो लगभग 25 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा साथियों, अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया। और क्या नाम है इसका? तो इसका नूरी नाम है। किसने किया? साउथ कोरिया ने। नूरी इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, यूएसए ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया अपना? तो 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस होता है, यानी कि कल उसका स्वतंत्रता दिवस था। और क्यों मनाता है? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से अमेरिका को साथियों आज़ादी मिली थी, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों, अमेरिका किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। उस समय इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे। कितने थे? 13 उपनिवेश थे। अब साथियों हुआ क्या, वो 13 उपनिवेश एकत्रित होके क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया? तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। और साथियों, जब वह आज़ाद हुए तो वही 13 उपनिवेश क्या हुए? बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका बने। इन्हीं को हम आज अमेरिका बोलते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर हम बात करें पहले प्रेसिडेंट की, तो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और बाइडेन कौन से नंबर के हैं? तो दोस्तों बाइडेन जो है वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन सी साथियों? राष्ट्रपति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और साथ ही यहाँ की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसके अलावा साथियों, अमेरिका में 5 महान झीलें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम ग्रेट लेक एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक एरिया। और साथियों, यह कहाँ पे है? तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, पश्चिम से पूरब की ओर स्थित है। और कौन कौन सी झील है? तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील। देखिए, मिशिगन ये रही, ये आपकी इरी, ये आपकी और ऑन्टोरियो, ये रही ऑन्टोरियो। इसके अलावा साथियों ये कौन सी? ह्यूरन है। और ये कौन सी? सुप्रिय झील है। तो 5 झील हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक झील भी कहते हैं। किस किस के बीच स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के ये बीच स्थित हैं। इसके अलावा साथियों, इसके बाद हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, येर लैपिड इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? येर लैपिड। कहाँ के बने हैं? इजराइल के बने हैं। और यह कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों 14वें नंबर के यह प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले नेफ्ताली इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा साथियों, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो केनेसेट इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। अभी कौन बने हैं? तो येर लैपिड बनी है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो साथियों यहाँ की कैपिटल यरूशलेम है। और करेंसी क्या चलती है? तो शेकेल इजराइल में करेंसी चलती है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका के कौन बने अभी नए? तो रॉनिल विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
इसके अलावा साथियों अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ गांधीनगर से किया। कहाँ से किया? तो गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। साथियों इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल सेवा को बढ़ावा देना और ग्रामीण भारत तक डिजिटल सेवा पहुँचाना, यह क्या है इनका मुख्य उद्देश्य है। और साथियों बात करें डिजिटल भारत योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे 2022 के, वो कहाँ आयोजित होंगे? तो वो भी गुजरात में ही आयोजित होंगे। और यह कौन सा संस्करण होगा? तो 36वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला में हुए जो हरियाणा ने जीते थे, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए? तो बेंगलुरु में हुए है। इसके अलावा दोस्तों पहली बालिका पंचायत की शुरुआत करने वाला कौन है? तो दोस्तों भारत की यह गुजरात है। कौन है? भारत में यह गुजरात है, जो गुजरात ने पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो भी गुजरात में किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोदी जी ने भीमावरम आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। तो कहाँ पे किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है, भीमावरम में। और किसकी मूर्ति लगाई है? तो एक सेनानी जो है आपके अल्लूरी सीताराम जी। कौन है? सीताराम राजू। और कितनी फिट की है? 30 फीट की है, और कांस्य की है मूर्ति है। और सीताराम राजू दोस्तों कौन थे? तो सीताराम राजू एक सेनानी थे। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और कौन सा आंदोलन चलाया था? तो रंपा नाम से इन्होंने आंदोलन चलाया था। और यह जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जो सीताराम राजू हैं यह जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें और स्टेचू की जो हमारे भारत में अभी लगाई गई हैं, तो कौन है? स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ लगी है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में लगाई गई है। और किसके लिए है? तो संत रामानुजाचार्य के लिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और कहाँ पे है? केवड़िया गुजरात में है। स्टेचू ऑफ पीस कहाँ पे है? पाली राजस्थान में है। और दोस्तों किसके लिए है? तो जैन मुनि के लिए है। स्टेचू ऑफ नॉलेज किसके लिए है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में। इन्हें क्या कहते हैं हम? साथियों ये बहुत महान आदमी थे डॉक्टर जे हमारे अंबेडकर साहब, जो शिक्षा के लिए एक क्रांति बन के सामने आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की। साथियों क्या है यह योजना? इस योजना के तहत बस में किराए के लिए महिलाओं को 50% की टिकट में छूट दी जाएगी। किसने शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश ने। योजना का नाम क्या है? तो नारी नमन योजना इसका नाम है। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए बायबैक योजना की शुरुआत की। और केंद्र सरकार ने भी 1 जुलाई से क्या कर दिया था? इसकी घोषणा की थी प्लास्टिक को बैन करने की। जो सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होती है, जो हम एक बार इस्तेमाल फेंक देती हैं, उसके लिए। इसके अलावा साथियों हाल ही में हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में क्या हुआ था? मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करा गया था। इसके अलावा देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश जो ड्रोन नीति शुरू करने वाला है। कौन सी? ड्रोन नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। इसके अलावा दोस्तों सिपकला दर्रा और अटल सुरंग जिसे हम रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह मनाली और लेह को आपस में जोड़ती है। याद रखना दोस्तों इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। कितनी है? 9.02। बहुत से बच्चे इसे क्या करते हैं? 9.2 किलोमीटर लगा देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, सिन्नी शेट्टी मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने वाली महिला बनी। साथियों कहाँ से बिलोंग करती हैं सिन्नी शेट्टी? तो कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे कौन था? तो सेकंड नंबर पे हैं रूबल शेखावत जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे आपकी हैं सिनाता चौहान जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। याद रखना तीनों ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम बेस के लिए, और जिनके स्टेट की महिलाएं हैं उन्हें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? तो खुशी पटेल बनी है। और खुशी पटेल साथियों कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो गुजरात से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो हरनाथ सिंधु ने यह खिताब जीता है और चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। कौन सा खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स का। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली कौन है? तो यह कैरोलिना है। और कैरोलिना कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं।
भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन जीती बनी? तो दोस्तों रीता फाड़िया बनी थी मिस वर्ल्ड। और कब बनी थी? 1966 में। और पहली भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन। कब बनी? 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। और विक्टर एक्सेलेसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। मलेशिया ओपन साथियों किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से यह संबंधित है। बैडमिंटन से और भी कप संबंधित है, कौन कौन से हैं? नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। यह भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.95 मीटर भाला फेंक कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? अपने ही रिकॉर्ड को नीरज चोपड़ा ने हाल ही में तोड़ दिया था। इसके अलावा साथियों अभी हाल ही में आयोजन हुआ था विंबलडन ग्रैंड स्लैम का, और वह किसने जीत लिया? तो नोवाक जोकोविक ने उसे जीत लिया है। और यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो सर्बिया से यह बिलोंग करती हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑपरेशन नार्कोस को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन नार्कोस। याद रखना दोस्तों, किसने शुरू किया है? तो आरपीएफ ने शुरू किया है। यह ऑपरेशन नशीले पदार्थों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। और दोस्तों और बात करें आरपीएफ कब लागू हुआ था, तो आरपीएफ को एक्ट 1957 के तहत लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ के द्वारा और भी ऑपरेशन चलाए गए हैं। क्या क्या नाम है उनके, देख लेते हैं। तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया। टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया। और खोए हुए सामान की खोज के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया। यह किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो यह सब आरपीएफ के द्वारा चलाए गए हैं साथियों। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास को जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जो दोस्त नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा।